राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 3 साल में एक बार पड़ती है पुरुषोत्तम मास में। तो चलिए शुरू करते हैं पद्मनी एकादशी की कथा। त्रेता युग में कार्तवीर्य नाम का एक राजा महिष्मती नामक नगरी में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थीं, किंतु किसी से भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ जो राज्य का उत्तराधिकारी हो सके। इससे राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत सारे यज्ञ कराए, भजन पाठ एवं पूजा की। यहाँ तक कि राजा रानी प्रमदा के वन में जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या भी की, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अंत में रानी प्रमदा ने सती अनसुईया से पूछा, हे माता, हमने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए हैं, किंतु सब व्यर्थ जा रहे हैं। अब आप ही ऐसा कोई सुगम उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र प्राप्त हो सके। तब अनसुईया ने रानी प्रमदा से कहा, हे रानी, तुम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि विधान से व्रत रखना और इससे तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तब रानी ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से राजा के एक बहुत सुंदर अजय कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बनाया था, जिसे पुलस्त्य मुनि ने छुड़ाया था। पुत्र पाकर राजा रानी बहुत खुश हुए। रानी प्रमदा और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए और अंत में सब सुखों को भोगकर बैकुंठ लोक को गए। एक एकादशी माता, जैसे तुमने राजा रानी की इच्छाएं पूरी की, पुत्र दिया, वैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी है, जो हर 3 साल में एक बार आती है। यह सभी एकादशियों से ज़्यादा उत्तम फलदायक मानी गई है। एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बोलो राधे राधे। जय एकादशी माता की। बोलो श्री हरि विष्णु। गणेश जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां चल रही थी। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात लेकर चलने के लिए निमंत्रण दिया गया था। सारे देवी देवता आए तो सबने विष्णु भगवान से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं लेकर जाएंगे। वह बहुत मोटे हैं, बहुत सारा खाते हैं, बहुत मोटे कान हैं, बहुत बड़ा मस्तक है। इनको साथ लेकर जाकर क्या करेंगे? यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखली कर दें। जमीन खोखली हो गई। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले। तो खाती को बुलाया। खाती आया, सारा दृश्य देखा तो पहिए को हाथ लगाकर बोले, जय गजानन, जय गजानन। इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? खाती बोला, गणेश जी को सुमेरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन को याद करता है, उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को छोड़ आए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विदाई का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबका काम सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बोलिए राधे राधे।